Hi, good morning everyone. Today we are discuss about the नेशनल हेल्थ प्रोग्राम. इसमें अपन देखेंगे नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम और नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम. इन 1958 इट कन्वर्ट इनटू नेशनल मलेरिया एरिडिकेशन प्रोग्राम. जो नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम इसको कन्वर्ट कर दिया गया था, नेम चेंज कर दिया गया था 1958 में और नेशनल मलेरिया एरिडिकेशन प्रोग्राम का नाम दे दिया गया था. ठीक है, नेक्स्ट देखो 1963 चड्डा कमेटी एड बोथ प्रोग्राम मलेरिया प्लस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. चड्डा कमेटी थी, उसने क्या किया था, मलेरिया और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को एक साथ जोड़ दिया गया था. ठीक है, 1976 इसमें क्या किया गया था, 6.47 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया वर रजिस्टर्ड. मतलब इतने केस मलेरिया के 6.47 मिलियन केस है वो रजिस्टर्ड किए गए थे 1976 में. नेक्स्ट अप्रैल 1977 इसमें क्या गया था, मॉडिफाई प्लान ऑफ ऑपरेशन. जो मॉडिफाई गया प्लान को, ऑपरेशन का जो प्लान था, मतलब कैसे केयर करनी है, क्या कैसे ट्रीटमेंट करना, कैसे कोज को डायग्नोसिस करना है, वो उसको क्या किया गया, अपग्रेड किया गया था. ठीक है, देखो MPO मतलब मॉडिफाई प्लान ऑफ ऑपरेशन वाज इनिशिएटेड विद द एम ऑफ एस्टैब्लिशिंग effective control of malaria and to bring the no of death or due to malaria to zero. जो MPO इसका मेन पर्पज और एम क्या था, इफेक्टिव कंट्रोल. इसका जो इस्टेब्लिश मतलब जो MPO है, मॉडिफाई ऑपरेशन प्लान ऑपरेशन, इसको इस्टेब्लिश करने का मेन उद्देश्य ये था कि इफेक्टिव कंट्रोल, अच्छी तरह से रोकथाम हो मलेरिया की और कोई एक भी डेथ ना हो मलेरिया की वजह से. ठीक है, जीरो डेथ हो मलेरिया, इसका मेन पर्पज MPO का ये था. ठीक है, नेक्स्ट देखो अबाउट 88% ऑफ मलेरिया रिपोर्टेड फ्रॉम हाई डिजीज बर्डन स्टेट ईस्ट स्टेट MP गुजरात राजस्थान और महाराष्ट्र. मतलब अबाउट 88% ऑफ मलेरिया रिपोर्टेड, ज़्यादा मलेरिया 88% किस में था, हाई डिजीज बर्डन स्टेट. हाई डिजीज बर्डन मतलब जिन स्टेटों में डिजीज का बर्डन है, डिजीज है वो ज़्यादा प्रोग्रेस होती है, वो कौन से थे, MP मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान एंड महाराष्ट्र. नेक्स्ट देखते हैं अपन ऑब्जेक्टिव ऑफ मलेरिया एक्शन प्लान. इसमें क्या था, रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट, मलेरिया से मरने वाले लोगों की संख्या को कम करना. मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकल एंड कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ मलेरिया, मैनेजमेंट करना क्रिटिकल एंड कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ मलेरिया. ठीक है, मैनेजमेंट करना क्रिटिकल मतलब जो गहन बीमार है या कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो रही है मलेरिया, उनका तो मैनेजमेंट करना, कैसे केयर करनी है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन चेकिंग द मलेरिया प्रोग्रेस. मलेरिया की प्रोग्रेस को चेक करना, कितना कहाँ पे बढ़ रहा है, कम हो रहा है या घट रहा है, क्या है. ठीक है, इससे कितने इफेक्ट हो रहे हैं, किससे कम इफेक्ट हो रहे हैं, रेट क्या इफेक्ट होने उसके बारे में प्रोग्रेस चेक करना. नेक्स्ट था चेकिंग डेथ ड्यू टू मलेरिया हाई रिस्क एज. मतलब ये देखना कि कौन सी एज है वो हाई रिस्क फैक्टर में है, मतलब हाई रिस्क है जिन एज में मलेरिया से डेथ ज़्यादा हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट है सर्विलेंस सिस्टम फॉर मलेरिया कंट्रोल. मतलब जो मलेरिया कंट्रोल के लिए कैसे सिस्टम मेंटेन किया गया था. देखो मलेरिया सर्विलेंस वर्कर्स एंड मलेरिया इंस्पेक्टर फॉर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टाइमली कलेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्लाइड. मलेरिया सर्विलेंस में क्या था, वर्कर. अब देखो मलेरिया सर्विलेंस में क्या था, कि इसमें जो वर्कर थे और जो इंस्पेक्टर था, जो मलेरिया के रोकथाम में जो ओनर था, ठीक है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी टाइमली कलेक्शन ऑफ एंड एग्जामिनेशन ऑफ. टाइमली कलेक्शन करना, किसी जो ब्लड स्लाइड थी उनको कलेक्ट करना और एग्जामिन करना उनका. ठीक है, जो वर्कर थे और इंस्पेक्टर को उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप टाइम पे ब्लड कलेक्शन करो, सैंपल ले और उनका एग्जामिनेशन करो. ठीक है, अब देखो फर्स्ट था पैसिव सर्विलेंस. द डिटेक्शन ऑफ मलेरिया केसेज इज डन बाय हॉस्पिटल एंड लोकल डॉक्टर. पैसिव सर्विलेंस में क्या था, तो डिटेक्शन था मलेरिया का केसेज का, वो डन किया जाता था बाय हॉस्पिटल एंड लोकल डॉक्टर, या तो हॉस्पिटल के द्वारा या लोकल जो डॉक्टर थे लोकल एरिया में जो बैठे रहते हैं उनके द्वारा किया जाता था. नेक्स्ट है एक्टिव सर्विलेंस. एक्टिव सर्विलेंस में क्या था, मलेरिया सर्विलेंस वर्कर गोज होम टू होम इन हिज एरिया. मतलब जो मलेरिया सर्विलेंस में जो कार्य कर जो वर्कर थे वो क्या करते थे, घर टू डोर सर्वे करते थे फॉर कलेक्टिंग ब्लड स्लाइड एट ऑल और फेयर एंड फीवर केसेज. मतलब ब्लड स्लाइड
कलेक्ट करते थे, जो फीवर के केसेस मिलते, मतलब जिन लोगों को फीवर मिलती है उनके ब्लड कलेक्शन लेते थे आफ्टर एग्जामिनेशन टू मलेरिया केसेस और क्लियर। मतलब देखो इसमें क्या था, एक्टिव सर्विलेंस में जो मलेरिया वो सर्विलेंस वर्कर थे वो घर डोर टू डोर जाते, और जिन लोगों को फीवर मिलती उनका क्या करते, एग्जामिनेशन लेते स्लाइड पे, और उनको क्लियर अगर पॉजिटिव निकलते कि मलेरिया है तो उनको क्या कहते, क्लोरोक्विन ड्रग वितरित करते थे या देते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनहांस मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट। इनहांस मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट क्या था? इनहांस मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन 97 विद द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये क्या 1990 से 1997 में लॉन्च हुआ था, और इसके लिए फंड किसने दिया था? वर्ल्ड बैंक ने फंड दिया था, सपोर्ट मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब पैसे, फंड किसने दिया था? वर्ल्ड बैंक ने दिया था। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ EMCP, मतलब इसके कंपोनेंट क्या थे, क्या उद्देश्य थे, किस लिए ये इनहांस मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया? इसमें क्या था, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रमोट ट्रीटमेंट, मतलब जितना जल्दी हो सके आप उस जांच करो, पता लगाओ कि क्या है, और प्रमोट ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट के लिए बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब जितना जल्दी हो सके डायग्नोसिस करो डिजीज को और अर्ली ट्रीटमेंट करो। नेक्स्ट था सिलेक्शन ऑफ वेक्टर कंट्रोल एंड इंडिविजुअल प्रिवेंशन, मतलब ऐसे उपाय सुझाना, सिलेक्शन करना, वेक्टर कंट्रोल मतलब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म मलेरिया की डिजीज को कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, उसके जो एजेंट है मलेरिया का उसके पॉजिटिव एजेंट को किस प्रकार रोक सकें, और इंडिविजुअल कैसे बचा जा सके, उस उन जो मेजर्स थे उनको सुझाए थे, उनका सिलेक्शन करना। ठीक है, नेक्स्ट है एपिडेमिक प्लानिंग एंड रैपिड रिस्पॉन्स, और मतलब एपिडेमिक प्लानिंग करना। ठीक है, कि कितनी बढ़ रही है, लार्ज एरिया के अंदर है या पॉपुलेशन में कितनी बढ़ रही है, शॉर्ट एरिया के अंदर, उसको देखना, उसके लिए प्लानिंग करना, और रैपिड रिस्पॉन्स मतलब कि जितनी बढ़ रही है उसके अगेंस्ट में अपना जितना जल्दी हो सके उसका रिस्पॉन्स करना। नेक्स्ट था इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन इन 1999, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज की गई थी 1999, जिसके द्वारा लोगों को जागरूक किया जा सके मलेरिया के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट था द नेम ऑफ प्रोग्राम was changed to create awareness among to people to control malaria, मतलब इस प्रोग्राम का नाम था वो चेंज कर दिया गया था टू क्रिएट अवेयरनेस, किस लिए? लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए, मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 1 to 7 मई सेलिब्रेट एज मलेरिया वीक, 1 से 7 मई तक मलेरिया वीक के रूप में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेंसिफाइड मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट, इसमें क्या था, IMCP इज लॉन्च विद असिस्टेंस फ्रॉम ग्लोबल फंड ऑफ एड्स टीबी एंड मलेरिया, जो IMCP है वो लॉन्च किया गया था विद असिस्टेंट, किसके साथ? फ्रॉम, असिस्टेंट फ्रॉम मतलब इसको फंड किसने दिया था? एड्स टीबी और मलेरिया। ठीक है, IMCP मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, असिस्टेंट फ्रॉम मतलब इनको असिस्टेंट मतलब साथ किसका मिला था? ग्लोबल फंड है। ठीक है, तो विश्व का फंड है, एड्स टीबी और मलेरिया। ठीक है, IMC इज ए IMCP इज ए 5-year स्कीम स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 2005, ये क्या थी? IMCP इंटेंसिफाइड मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 5 साल की स्कीम थी जो जुलाई 2005 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है अर्बन मलेरिया स्कीम। अब देखो शहरी क्षेत्रों में मलेरिया स्कीम क्या थी? अर्बन मलेरिया स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1970, 1971 में लॉन्च हुई थी। अबाउट 7.2 to 7.4 ऑफ टोटल केसेज ऑफ मलेरिया वर रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 2007 तक 7.2 से 7.4 मिलियन केसेज है वो मलेरिया के रिपोर्टेड किए गए थे 2007 में। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमस एम्स, मतलब अर्बन मलेरिया स्कीम का प्रोग्राम, जो अर्बन मलेरिया स्कीम चलाई थी उसकी क्या एम थी? फर्स्ट था प्रिवेंट डेथ ड्यू टू मलेरिया डिडक्ट एंड, मतलब बचाना कि मलेरिया की वजह से कोई डेथ ना हो, लोगों को मलेरिया की वजह से मरे ना, और उनको बचाना। ठीक है, मलेरिया होने से। ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन इन ट्रांसमिशन, और इसकी जो ट्रांसमिशन है, ठीक है, एक से दूसरी फैलने की जो शक्ति है, जो है उस स्ट्रेंथ है उसको कम करना, एंड मॉर्बिडिटी मतलब इससे जो बढ़ने की संख्या उसको कम करना। ठीक है, नेक्स्ट है मॉर्बिडिटी का मतलब होता है रोगों की बढ़ने की संख्या। नेक्स्ट है कंट्रोल स्ट्रेटेजी, इसमें क्या था? पैरासाइट कंट्रोल, जो पैरासाइट है मलेरिया उसको कंट्रोल करना और उसका ट्रीटमेंट करना इज डन थ्रू बोथ सेक्टर, मतलब जो पैरासाइट कंट्रोल है और ट्रीटमेंट है वो कैसे 2 सेक्टर के द्वारा कंट्रोल किया गया था। ठीक है, 2 कैटेगरी, यूज ऑफ लेरवी वेरस फिशेज, मतलब
लेरवीवेरस फिशेज का यूज़ करने से मलेरिया है उसमें कंट्रोल होता था वेक्टर, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड था स्प्रे, जो कीटनाशक है का छिड़काव किया जाता था क्लोरोक्विन का नालियों में वगैरह के अंदर, जिससे क्या है जो गंदगी की वजह से ना फैले मलेरिया, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेकंड प्रोग्राम, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। ये कब लॉन्च हुआ था 1955 में। एनएफसीपी मतलब नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1955। जो एनएफसीपी था वो लॉन्च कब हुआ था 1955 में, ठीक है। इट्स मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन मेनी स्टेट ऑफ द कंट्री। ये जो फाइलेरिया था वो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम था, जो अपनी जो देश है कंट्री है उसके मेनी स्टेट में कई राज्यों में बहुत मेजर हेल्थ प्रॉब्लम था। इन 1978 एनएफसीपी वाज मर्ज्ड विद अर्बन मलेरिया प्लान। देखो फाइलेरिया को क्या किया गया था, जोड़ा गया था 1978 में अर्बन मलेरिया प्लान के साथ, जो अर्बन मलेरिया स्कीम थी उसके साथ जोड़ दिया गया था, ठीक है। मेजर्स मतलब इसके अंदर क्या उपाय किए गए थे, इसमें क्या था, ट्रीटिंग डायग्नोस्टिक कोज, डायग्नोस करो और जांच करो क्या कोज उनको ट्रीट करना, एंड कैरियर ऑफ माइक्रोफाइलेरिया, जो कैरियर था उसको ट्रीट करना, मतलब जो एक से दूसरे में फैलाने के बीच में कैरियर काम करता उसको ट्रीट करना, विथ डाइथाइल कार्बेमेजिन सिट्रेट, मतलब इस ड्रग का यूज करके जो ट्रीट है करना, जो कोज है जो सिम्टम उनको ट्रीट करना, और जो कैरियर है उसको ट्रीट करना, जिससे क्या होगा जो ये माइक्रोफाइलेरिया है उसका जो कंट्रोल होगा और कम फैलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल द डिजीज थ्रू एंटी लार्वा एंड एंटी पैरासाइट प्रोग्राम। जो डिजीज है उसको कंट्रोल किया गया था एंटी लार्वा, मतलब जो लार्वा है मलेरिया का, ठीक है, उसके अगेंस्ट में, और एंटी पैरासाइट जो पैरासाइट प्रोग्राम था, एंटी पैरासाइट मतलब पैरासाइट के कंट्रोल के लिए प्रोग्राम बनाया तो एंटी पैरासाइट, ठीक है। नेक्स्ट है इट हैव बीन प्रोवाइड बाय रिसर्च दैट यूज ऑफ ए सिंगल डोज ऑफ डाइइथाइल कार्बामेजिन मेडिकेशन इज इफेक्टिव फॉर 5 ईयर। मतलब इट हैव बीन मतलब जो एंटी फाइलेरिया प्रोग्राम था इसमें क्या किया गया था, रिसर्च की गई थी जिसके अनुसार सिंगल डोज ऑफ डाइथाइल कार्बामेजिन मेडिकेशन डीईसी की सिंगल डोज से ट्रीटमेंट किया गया था, जो 5 साल तक के लिए इफेक्टिव थी, ठीक है। एक सिंगल डोज है जो 5 साल तक के इफेक्टिव, उससे उसको फाइलेरिया नहीं हो सकता। नेक्स्ट था न्यू स्ट्रेटेजी फॉर एलिमिनेशन ऑफ फाइलेरिया। जो फाइलेरिया डिजीज है उसको खत्म करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी, ठीक है, क्या प्लान थे। कंट्रोल द मेन फीचर ऑफ फाइलेरिया, कंट्रोल द मेन फीचर फाइलेरिया मतलब जो मेन सिम्टम थे उसके, ठीक है, उनको कंट्रोल करना, उनको खत्म करना पेशेंट में से, ठीक है। नेक्स्ट है अप स्केलिंग द को एडमिनिस्ट्रेशन डीईसी, मतलब अप स्केलिंग मतलब जो स्केल है जो रेट है एडमिशन करने की, ठीक है, उसको बढ़ावा देना। डीईसी मतलब डाई इथाइल कार्बामेजिन एल्बेंडाजोल टू कवर पॉपुलेशन एट रिस्क, मतलब जो पॉपुलेशन रिस्क पे थी उनको क्या दिया गया था, साथ के अंदर डाइथाइल कार्बामेजिन के साथ एल्बेंडाजोल दी गई थी, ताकि जो स्केल है रेट है सही होने की उसमें बढ़ावा मिले और जो पॉपुलेशन रिस्क में है उनको बचाया जा सके, ठीक है। माइक्रोफाइलेरिया सर्वे, इसमें माइक्रोफाइलेरिया सर्वे किया गया था किन लोगों को, कितने लोग इसे डिजीज से ग्रसित है या कितनों में चांस है होने के, कौन हाई रिस्क पीपल है, इनमें सर्वे किया गया था, ठीक है, गणना की गई थी। होम बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ लिम्फोडेमा, होम बेस्ड मैनेजमेंट लिम्फोडेमा मतलब होता है जो लिम्फ नोड है, ठीक है, उनमें स्वेलिंग होना। अब उसका क्या किया था, होम बेस्ड मैनेजमेंट इन्होंने तैयार किया था, ठीक है, कि अगर किसी को होता है तो होम बेस्ड मैनेजमेंट ले सकते हैं। सिंगल डोज ऑफ डीईसी टेबलेट डाइथाइल इथाइल कार्बामेजिन की सिंगल डोज है जो उन्होंने बनाई थी, ठीक है, एलिमिनेशन फाइलेरिया को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट है टू अचीव एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरिया, मतलब अगर कोई लिम्फेटिक सिस्टम में फाइलेरिया हो रखा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2004 लॉन्च द एमडीए मल्टी ड्रग एक्शन टू अचीव, मतलब जो खत्म करने के लिए इनका जो अचीव करना टारगेट की लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया था, 2004 के अंदर एमडीए लॉन्च किया था मल्टी ड्रग एक्शन ट्रीटमेंट, ठीक है, जो क्या किया था जिसके अंदर इसका फाइलेरिया का एलिमिनेशन हो सके, ठीक है। ये था आपके 2 टॉपिक।